आप सभी को यीशु साय जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। और जिस भी तरीके से आप अभिनंदन ग्रहण करते हैं इस नए साल की, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम क्षमा चाहेंगे कि पिछले महीने हम आप लोगों से नहीं मिल पाए। खासकर पिछले महीने मैं अपने भाई, अपने मित्र, हमारे बीच में जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे भी नहीं मिल पाया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस का सीज़न था। सब अलग अलग तरीक़ों से उस त्यौहार को, उस उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए अपने समय को अपने मंडली में, ग्रुप्स में, अपने परिवार के साथ बिताते हैं। और इस समय हमने इस महीने नए साल के बाद कोई भी विलम्ब नहीं किया, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम आपसे मिल सके, हम आपस में मिल के कुछ बातों की चर्चा कर सके। तो फिर से स्वागत करना चाहूँगा कैंडिडेट अनुज कुमार टोप्पो का, जो कि हमारे बीच आज की सुबह अपना कीमती समय देने के लिए आए हैं। मुझे बहुत खुशी है उनको इस नए साल में देखकर, और आप सभी लोगों के साथ जो हम समय बिताना चाहेंगे उसके लिए हम इनका स्वागत करते हैं। Wow, this is so beautiful to see brother समृद्ध again। इस नए साल में भी भाई समृद्ध को देखना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आप सभी लोगों से एक बार फिर से YouTube पे मिलना भी हम दोनों के लिए बहुत खुशी की बात है। और आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का पार्टिसिपेशन और हम लोगों के इस ओपन टॉक में आप लोगों की सहभागिता, ये हम लोगों को बहुत इनकरेज करता है। और आशा करते हैं कि आज की भी ये बातें, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब देता चला जाए। जी धन्यवाद। ये जो ओपन टॉक्स कोई ऐसा सीरीज़ नहीं था, प्लान सीरीज़ नहीं था जिसको मैंने सोचा था। मैं बस खुलकर, कुछ मेरे पास पर्सनल सवाल थे जिसके बारे में मैं कुछ आंसर्स ढूंढ रहा था। और उसी दौरान अनुज भाई से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे ये अच्छा जान पड़ा कि हमारी फ्रीक्वेंसीज़, हमारे थॉट पैटर्न्स और हमारा जो बैकग्राउंड है काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, जिससे मुझे ये अप्रोचेबिलिटी मिला कि मैं उनसे कुछ सवाल पूछ सकूं। और उस सवाल पूछने के दौरान अगर ऐसा हो सकता है कि मेरे और भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, सभी को अगर उन सवालों का जवाब मिल पाएगा तो ये हम सब के लिए एक बढ़ोतरी का कारण हो सकता है। तो पहले, अगर आप लोगों ने इन सीरीज़ को नहीं देखा है तो सबसे पहला वीडियो मैंने अनुज भाई के इंटरव्यू किया था, बस जानने के लिए कि वो किस प्रकार से प्रभु में आए, किस प्रकार से उनने लूथरन मंडली के अंदर अपने दायित्व को समझा। और उसके बाद हम लोग आपके ही कमेंट्स के द्वारा, आपने हमें पूछना चाहा कि कन्फर्मेशन को लेकर, दृढ़ीकरण को लेकर हम बातें करें, जिसमें हमने दूसरा हमारा वीडियो निकाला था। और हमने उसके अंदर बात किया था कि कन्फर्मेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो बैप्टिज्म, बपतिस्मा को एलिमिनेट करके हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बैप्टिज्म के बारे में, जिसके बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। एक छोटा सा रिकैप अगर मैं आपको दूसरा जो हमारा वीडियो था उसका दूं, कि हमने कन्फर्मेशन में ये बात किया था कि कन्फर्मेशन एक कन्फेशन है, एक अंगीकार है जो हमें अफर्म करता है, इस बात को अफर्म करता है, दृढ़ करता है कि हमने बपतिस्मा को लिया है। और सिर्फ वहाँ तक की बात ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद भी लगातार जब मंडली के साथ जुड़े हुए रहते हैं, संगति में रहते हैं, तो एक कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारा नवीनीकरण होता है, हम बदलते चले जाते हैं, या फिर दूसरी भाषा में उसको सैंक्टिफिकेशन भी कहते हैं, शुद्धिकरण, जब हम निरंतर यीशु मसीह की स्वरूपता में बढ़ते चले जाते हैं। अनुज भाई, क्या आप उसमें कोई और टिप्पणी जोड़ना चाहेंगे जो हमने पिछले दौरान में 2 वीडियोस अभी तक किए हैं? नहीं, मैं मानता हूं कि जो बातें हम लोगों ने कन्फर्मेशन और दृढ़ीकरण के संबंध में, जो बातें हम लोगों ने पिछले बार करी, वो बातें अपने आप में एक समझने के लिए वो बहुत पर्याप्त है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर आप उसको समझ सकते हैं। तो आज उसी कन्फर्मेशन, चूंकि वो बात का प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले जो जो बपतिस्मा है, तो हम लोग आज की सुबह हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग बपतिस्मा पे ज्यादा जोर दे सके। जी थैंक यू। धन्यवाद। बपतिस्मा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक बहुत ही गहराई में आज उतरने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि आपको आज हम बताएं कि यही तरीका सही है बपतिस्मे का, या वो लोग या हम लोग जो मानते हैं हम उस चीज़ में कितने ठोस है या हम कितना लीगलिस्टिक है, ऐसा हम साउंड नहीं करना चाहते। लेकिन हमारे विश्वास में, खासकर मेनलाइन लूथरन चर्च के विश्वास में, जो सरफेस लेवल में,
सतह में होने वाली कुछ बातें हैं, जो जानकारियां हैं, जो सबको पता होनी ज़रूरी है, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। और सबसे पहला सवाल जो कि मैं सीधे रखना चाहूँगा वो ये है कि आज के समय बहुत सारे लोग जो हमारे जो सिस्टम है या फिर हमारे जो रीति रिवाज है या जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनके पीछे उसके होने वाले अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, है ना। वो लोग ट्रेडिशंस करते हैं या चर्च में आते हैं, वो सारे बातों को वहाँ पे करते हैं, आराधना की शैली को अपनाते हैं, लेकिन उसके पीछे होने वाले उस मीनिंग को, उस पर्पस को समझने से, खासकर यंगस्टर्स और जो टीनेजर्स होते हैं जो कि हमारे चर्चेस में आते हैं। और एट द सेम टाइम जब दुनिया में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे चर्चेस हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से पीके मूवी था जहाँ आमिर खान इस बात को कहता था कि सब ने अपना अपना दुकान खोल लिया है ना। सबके अलग अलग वहाँ पे दुकान खुले हुए, सब अपना प्रोडक्ट वहाँ पे बेचना चाहते हैं। और उस जगह पे मैं इस चीज़ को ऐसा वाटर डाउन करके या निम्न करके नहीं बोलना चाहूँगा। आज के समय में हम जानते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो एक इमर्शन बैप्टिज्म, डुबकी के बपतिस्मा के आइडियोलॉजी में धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते जाते हैं, जो कि मेन लाइन जो हमारा विश्वास है उससे काफ़ी अलग सुनाई देता है, जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता था कि हम क्या विश्वास करते हैं, हमारा आइडिया या फिर हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसको लेकर, उसके बारे में आप हमें ज़रूर इनलाइटन करें। जरूर। ये सवाल अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, और सबसे अच्छी बात है कि इन सवालों का होना, है ना। सवाल होंगे तो जवाब होंगे, और जवाब से पहले विचार आएंगे, और विचार बहुत जरूरी है ना। विचार हो उसके बाद फिर फैसले हों। आज के जमाने में इस सच्चाई को हम लोग नहीं नकार सकते कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो डूब के बपतिस्मा की ओर बहुत वो फैसिनेट हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। मैं आज इस कन्वर्सेशन में, मैं इस टॉक में ये बातें मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मेरे सारे जवान भाई बहनों से मैं एक बात मैं जरूर ये बात को कहना चाहता हूं कि आज के समय में ये जो जनरेशन है ये अपने आप में बहुत एक अलग तरीके से, यहाँ पे सूचनाओं का जो जनरेशन है, इंफॉर्मेशन का जो है, पहले इतने सूचना नहीं हुआ करती थी। पहले के जमाने में मात्र अखबार हुआ करता था, और लोग लिखित रूप से जो पढ़ने जानते थे वो उन चीजों को जानते थे, पढ़ते थे। लेकिन आज के जमाने में हमारे पास ऑडियो है, विजुअल है, टेक्स्ट है, और सब प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है। आज के समय में बहुत आसान है कि कोई भी आपके आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। ये बहुत आसान है कि कोई भी जन आपको अपनी बातों से प्रभावित कर सकता है। जब कोई तेज आवाज में या फिर जोर जोर से जब किसी एक बात को लंबे समय तक कहता रहे, तो बहुत संभव है कि भारत की जनता भी राहुल गांधी जैसे लोग को गलत मानने लग जाती है। ये एक बहुत साधारण सा तर्क है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर कोई लगातार एक बार में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर गलत बार बार कहता रहे, है ना, तो फिर एक लंबे समय के बाद फिर लोग इस बात से मान लेते हैं कि नहीं, ये बातें सही हैं, वो सही में गलत है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप विचार करने की क्षमता अगर खो चुके हैं, तो बहुत आसान है किसी के लिए भी कि वो आपके विचारों को मैनिपुलेट कर सकता है। आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब कभी भी हम किसी भी चीज का निर्णय जब हम लेते हैं, तो हमें दो चीजों का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। किसी भी तथ्य में बहुत सारी चीजें जो है वो धार्मिक है, जिसमें बैप्टिज्म भी है और होली स्पिरिट भी है, टंग्स भी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें सामाजिक भी है और बहुत सारी चीजें राजनीतिक भी है। तो हम लोग इसको सिर्फ धार्मिक चश्मे से समझने की कोशिश ना करें, बल्कि इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि हम किसी भी फैसले को लेने से पहले, है ना, हमें जो है दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला जो है कि वो हमें तटस्थ, मतलब हमें न्यूट्रल रहने की जरूरत है, और दूसरी जो चीज है वो है इम्पार्शियल, मतलब निष्पक्ष रहने की जरूरत है किसी भी मुद्दे पे, किसी भी विषय पे, चाहे वो बात बपतिस्मा की हो या किसी भी चीज की। हम लोग सब लोग किसी ना किसी बहुत सारे मुद्दों से घिरे हुए हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं जो ये
न्यूट्रल और मैं इम्पार्शल की जो बातें कर रहा हूं ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम बात करें कि अभी जैसे हमारे देश में भारत में हिजाब का मुद्दा चल रहा है जो कि हम्म, कर्नाटक से उठा और वो चल रहा है, तो अगर हम न्यूट्रल अगर हम नहीं होंगे तो यही एक सेम मुद्दा जो है वो किसी मुस्लिम के लिए लगेगा कि वो उनके साथ अन्याय हो रहा है, और जो दूसरे धर्म के जो हिंदू है उनको लगेगा कि नहीं ये सही हो रहा है और हम्म, ऐसा ही होना चाहिए, है हम्म, ना। तो हमें हमें किसी भी मुद्दे पे हम लोगों को फैसला लेने से पहले जरूरी है कि हम न्यूट्रल रहे ताकि हम विचार कर सके और विचारों के बाद फिर फैसले हो सके। आज के समय में क्या होता है कि फैसले हम पहले लेते हैं और विचार हम बाद में करते हैं, जो कि किसी भी समाज के लिए सही नहीं है ना। आज बैप्टिज्म के बारे में आपका जो भी निर्णय है, आपको डूब के लेना है, आपको दूसरे चर्च में लेना है, आपको इस चर्च में लेना है, वो आपका व्यक्तिगत फैसला है और मैं हम्म, आपके व्यक्तिगत फैसले का सम्मान करता हूं। आपको जैसे ठीक लगे, आपको अगर एक बार से अगर दिल नहीं भर रहा, आपको दोबारा लेने का दिल कर रहा है, बिल्कुल आप फ्री हैं। आप 5 बार लेना चाहें आप 5 बार ले, है ना। जैसे लोग मैरिज एनिवर्सरीज मनाते हैं ना, हाँ, 25 साल के बाद वो फिर से उसको रिकॉल करते हैं, फिर से वो हम्म, शादी का जोड़ा पहनते हैं, है ना। तो ये उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन है। आपको अगर दिल करे 5 साल के बाद नहीं वो पुराना वाला थोड़ा पुराना हो गया, नया लेना चाहिए, वो आपका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की जो पीढ़ी है वो विचार करे और उसके बाद फिर हम लोग किसी भी प्रकार के निर्णय में आगे जा सके। जी, धन्यवाद। क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत नज़दीकी से देखते आया हूँ। बहुत सारे जवान मेरे पास आते हैं कि हमने घर में बताया कि हमें डुबकी का बपतिस्मा लेना है और हमारे घर वाले अग्री नहीं करते हैं, और शायद वो हमारे खिलाफ सदूकी फरूसियों की तरह बिहेव करते हैं। और मैं हाल ही में कुछ सालों पहले जब मैं नेपाल में था तो वहाँ पे भी बहुत जो न्यू कमर्स या बिगनर्स लेवल के जो बिलीवर्स होते हैं, वहाँ पे मैंने देखा कि अलग अलग जो इवेंजलिस्ट या पादरी वहाँ पे आते हैं, उनको कहते हैं कि नहीं आपको ऐसे लेना चाहिए, आपको बैप्टिज्म इसे लेना चाहिए। और मैं बहुत सरप्राइज था, ये पहली बार मैंने रियल लाइफ में सुना कि उन्होंने 3-4 बार बैप्टिज्म लिया हुआ है। सिर्फ ये कहने की, ये बातों की बात मुझे नहीं लगता कि आपने यहाँ पे हमारे सामने रखा, लेकिन उन्होंने 3-4 बार बैप्टिज्म लिया क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। और मेरा एक छोटा सा आइडिया मैं आपके सामने रखना चाहता था, आप इसमें ज़रूर टिप्पणी करें कि हमारे जो मैंने कुछ जवानों से सुना है कि उनने डुबकी का बैप्टिज्म ले लिया है, लेकिन वो हमारे वो संगति में, लूथरन संगति में ही आते हैं। और लूथरन को नहीं बताते, जो लोग थोड़े से ज़्यादा, कैसे कहना चाहिए, प्रोग्रेसिव क्रिश्चियंस हो गए हैं, उनके पास जाके बताते हैं कि हमने तो ले लिया। एक सीक्रेट सोसाइटी या सीक्रेट ग्रुप की तरह वो कभी कभार सुनाई देता है। लेकिन मेरा एक चैलेंज है जो लिसनर्स है यहाँ पे, और मेरा ये एक राय है कि बैप्टिज्म का एक बहुत ही बहुमूल्य हिस्सा ये है कि हम लोगों के सामने, फेलोशिप के सामने, अपने लोगों के सामने उस क्रिया को करते हैं। एक ऐसा चीज़ जो कि हमारे जीवन में एक, जो डूबने से बाहर निकलने के आना, एक नए जीवन का प्रतीक के रूप में वहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद जो एक चीज़ वहाँ पे बहुत बहुमूल्य होती है कि आप संगति में जोड़े जाते हैं। आप जब बैप्टिज्म लेते हैं तब आप संगति में जोड़े जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर किसी दूसरे मंडली या किसी और व्यक्ति के द्वारा बैप्टिज्म लेता है, तो उन्हें वो संगति नहीं मिलती है। मतलब वो कहाँ जाके और आगे की बढ़ोतरी के बारे में अपने जीवन में फोकस करे, जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारे खासकर जो मेन लाइन चर्चेस है जहाँ पे आप प्लांट किए हुए हैं, ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको गलती से इस जगह पे नहीं रखा है। अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा हमारा, उसमें अनुज भाई इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने आपको जहाँ रखा है पहले वहाँ के लिए आप फेथफुल हों। आप जाने कि परमेश्वर आपको वहाँ पे क्यों रखा है और वहाँ पे किस कारण से आपको वहाँ पे रखा है। और इस बात को समझे कि जो आज हम लोग जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, वहाँ की हर एक छोटी सी छोटी एलिमेंट जो है, संगति का, आराधना का, प्रभु भोज का विधि, कन्फर्मेशन का विधि, ये सारी चीज़ें बाइबल के द्वारा प्रेरित की गई हुई विधियाँ हैं, और जिसके अंदर हम उस सिस्टम को रखते हैं जिससे हम सभी
भाई अनुज भी बाध्य है, मैं भी बाध्य हूँ, और जिसके अंदर हम एक स्मूथ सिस्टम को प्रोपगेट करने के लिए, उसको फ्लो करने के लिए हेल्प करते हैं। अनुज भाई, आपका इसमें क्या ख्याल है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बपतिस्मा के बाद एक बहुत जरूरी चीज है, वो संगति है। और कई बार हम लोग बपतिस्मा के शब्द में ऐसा हम लोगों ने कंट्रोवर्सी उसको किया है कि हम लोग कई बार बपतिस्मा के शब्द में ही फंसे रहते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा की जब आज्ञा दी, तो उसने एक चीज कहा था, फॉलो मी, है ना। मतलब तो वो फॉलोइंग वाली जो भावना है वो कहीं ना कहीं बड़ी विलुप्त होते चली जा रही है। लोग बपतिस्मा के शब्द में फंसते जा रहे हैं, लेकिन वो शिष्यता जरूरी है ना। तो आप बिल्कुल। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, तो बपतिस्मा के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो शिष्यता है ना, डिसाइपलशिप है। उसमें भी हम लोगों को बढ़ना है, और मैं आपकी बातों से पूर्ण सहमत हूँ। बिल्कुल, मैं रिसेंटली किसी की बात को सुन रहा था, जहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत लोग हैं जो फॉलोअर्स बनाते हैं इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में। मैं यहाँ पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हमें उसका डिसाइपल बनना है, हमने उसका चेला बनना है, और चेला बनने की जो प्रक्रिया है ये आसान नहीं होती है, और उसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं दूसरा सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। तो बहुत सारे लोग इसको पूछते होंगे कि ये स्प्रिंकल बैप्टिज्म जो है, और ख़ासकर जो इन्फेंट स्प्रिंकल बैप्टिज्म है, इस चीज़ का ट्रेडिशन का ओरिजिन कैसे है, और हम इस प्रकार के मेथड को क्यों फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम इजीली, पहले क्वेश्चन के अनुसार हम देख सकते हैं कि बहुत लोग इजीली इमोशन बैप्टिज्म को ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो इसमें हम चाहेंगे कि आप कुछ बातों को फैक्चुअली या जिस भी तरीके से हमें रिफ्लेक्ट करें। ये बड़ा मजेदार सवाल है, और मैं सोचता हूँ कि शायद इसी सवाल के लिए भी शायद बहुत सारे लोगों ने ये वाले ओपन टॉक को भी चुना होगा। मैं आज ये बातें बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं लूथरन चर्च में हूँ, और लूथरन चर्च उस आइडियोलॉजी पे चलती है जहाँ पे मार्टिन लूथर के द्वारा जिन थीसिस पे धर्म सुधार आंदोलन जो था, उसके बाद फिर जो चर्चेज उनके विचारों के साथ जो आगे बढ़ी, और आज बहुत सारे मेनलाइन चर्चेज जो हैं वो इसी एक विचारधारा के साथ वो चलते हैं। तो हमारे चर्च की विचारधारा में सबसे पहली बात ये कि स्प्रिंकल बैप्टिज्म नहीं होता है। जो बहुत सारे लोग जो जो पेंटिकॉस्टल पास्टर्स भी कहते हैं कि छिड़किस्मा या छिड़काव का बपतिस्मा, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं स्पष्ट कि छिड़काव का बपतिस्मा नहीं होता। हाँ, छिड़काव की बपतिस्मा होती है। कई जगहों पे हम लोगों ने इतिहास में देखा भी है कि वो जब एक बहुत बड़ा, जब एक समूह होता है, जब एक मास होता है, और चूंकि सब लोग विश्वास करते हैं और सबको डुबाया जाना संभव नहीं हो पाता, और सबको पर्टिकुलर ऐसे छू छू के भी नहीं हो पाता, तो हजारों हजारों की संख्या में हमने देखा है कि बहुत सारे प्रभु के सेवकों ने वो पानी को ऐसे छींटते हुए, हाँ, चूंकि लोगों ने विश्वास किया, और बपतिस्मा के लिए विश्वास जरूरी है। तो खैर, हम लौट कर आना चाहते हैं कि हम इस प्रकार के जो बालक बपतिस्मे को जो हम अपने चर्च में प्रैक्टिस करते हैं, उसका क्या आधार है, और हम लोग इसको क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग इस बात पे भी डिबेट करते हैं कि बाइबल में लिखा है ना, कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, हाँ, मतलब पानी में डुबाया जाना भी बहुत जरूरी है। तो ये बालक बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट आया कहां से? मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि फर्स्ट जनरेशन में जब अर्ली चर्चेस थे, हम्म। तो सब लोग न्यू बॉर्न क्रिश्चियन, मतलब सब लोग नया जन्म पाए मसीही लोग हो रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग जब सेकेंड जनरेशन में जब हम जाते हैं, तो हिस्ट्री बतलाती है कि जब दूसरे जनरेशन में जब मसीहत जब गई, तो उसके बाद फिर जैसे प्रेरितों के काम में भी लिखा है कि लोग घराने समेत हम्म। बपतिस्मा लेते थे। जी। तो ये घराने समेत वाली जब बात होती है, तो घराने में बच्चा भी है, हम्म। बड़े भी हैं, माताएं भी हैं, दादा भी हैं, सब लोग हैं। तो एक एक छोटा सा समझदारी वहां से ये आता है कि परमेश्वर बच्चों के बपतिस्मे को भी ग्रहण करता है। और बिल्कुल। सेकेंड जनरेशन के बाद लगभग एक बहुत लंबा एक समय है, एक बहुत लंबा हिस्ट्री है, 16वीं सदी तक, कि बालक बपतिस्मा ही प्रैक्टिस में थे,
है ना। अच्छा। और उसके बाद फिर हिस्ट्री बतलाती है कि 16वीं सदी के बाद जब मार्टिन लूथर जब उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन पे जब जोर दिया, जब वो कैथलिक और भी बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट में जब वो खड़े हुए, तो जी। मार्टिन लूथर के साथ एक और धर्म सुधारक हुए जिनका नाम था मैनो सिमंस, है ना। हम्म। तो मार्टिन लूथर जो थे वो बालक बपतिस्मा के पक्ष में थे। हाँ, उनका तर्क जो था वो बालक बपतिस्मे के साथ था। लेकिन मैनो सिमन जो थे वो एडल्ट बैप्टिज्म के फेवर में थे। और बाद में हिस्ट्री बतलाती है कि मैनो सिमंस के जितने लोग अनुयायी हुए वो बैप्टिस्ट कहलाए, और बैप्टिस्ट के बाद फिर पेंटिकॉस्टल आया वाह। 16वीं सदी के बाद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हम इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि क्या 16वीं सदी तक परमेश्वर ने किसी भी बच्चे को ग्रहण नहीं किया? क्या 16वीं सदी तक मार्टिन लूथर भी खुद बालक बपतिस्मा वाले हैं, तो क्या परमेश्वर ने उनको ग्रहण नहीं किया और उनको पवित्र आत्मा नहीं दिया? एक जो जो समझदारी मुझे और आपको सीखनी और समझनी है वो ये है कि हमेशा फर्स्ट जनरेशन कि जो जो एग्जाम्पल्स हैं वो अलग हैं बाइबल में, और सेकेंड जनरेशन का जो एग्जाम्पल है वो अलग है। अब्राहम का खतना बुजुर्गियत में हुआ है। हम्म। अब्राहम का जो जो खतना है वो फर्स्ट जनरेशन है। अब्राहम, उसका खतना बुजुर्गियत में हुआ, लेकिन लिखा है कि जब उसका बेटा इसहाक हुआ, हाँ, तो कुछ एक दिनों में ही जी। उसका खतना हुआ। एक बदला हुआ स्वरूप दिखता है। और अगर हम लोग इस बात पे बड़े रिजिड होंगे कि नहीं यीशु मसीह ने डूब के लिया, है ना, हमें भी डूब के लेना है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि हम किसी भी उदाहरण को हम सिद्धांत नहीं मान सकते हैं। हम्म। किसी भी एग्जाम्पल्स को हम सिद्धांत हम नहीं मान सकते। अगर ऐसी बातें हैं तो जैसे मैं थोड़े समय पहले एक लड़का मेरे पास आया और वो कहने लगा कि भैया आई एम बैप्टाइज्ड। मैंने हम्म। कहा बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। वो हमारे चर्च का था और बोला बहुत बहुत खुशी के साथ कि भैया आई एम बैप्टाइज, मुझे उस पास्टर ने बैप्टिज्म दिया। तो मैंने कहा कि पास्टर ने कुछ तो कहा होगा, तुम हम्म। कैसे कन्विंस हो गए? तब वो लड़का बहुत खुशी से कह रहा था कि यीशु मसीह ने डूब के लिया, इसलिए मुझे भी डूब के लेना था, है ना, इसलिए मैंने भी डूब के लिया है और वही सही बपतिस्मा है। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास्टर साहब की शादी हो गई? तो वो कहने लगा कि हाँ, पास्टर साहब की शादी तो हो गई है। मैंने कहा यीशु मसीह तो अनमैरिड थे। मैंने कहा कि तुम्हारे पास्टर साहब कार में चलते हैं, बाइक पे चलते हैं? तो वो कहने लगा कि नहीं, वो तो कार में चलते हैं। मैंने कहा यीशु मसीह तो पैदल सुसमाचार सुनाते थे। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी एग्जाम्पल को हम सिद्धांत नहीं बना सकते हैं। लूथरन चर्चेज में भी डूब के बपतिस्मा होता है, एडल्ट बैप्टिज्म भी होता है। हम लोग किसी भी तरीके से बहुत रिजिड नहीं है। लेकिन बात अगर बालक बपतिस्मे की अगर हो रही है तो उसमें हमें यह समझने की आवश्यकता है कि बचाने वाला प्रभु है मैन। हम्म। है ना। और वो बच्चों को भी बचा सकता है, वो बड़ों को भी बचा सकता है। और परमेश्वर के इस उद्धार की जो जो एक योजना जो बपतिस्मे में है, वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। ये परमेश्वर द्वारा स्थापित है और वो सबके लिए वो समान है। अब मैं मानता हूं कि क्या बच्चे विश्वास करेंगे, तो हम उसको इस विश्वास पे, हम इस आधार पे लेके नहीं आते कि बच्चा विश्वास करेगा। हम उसको इस आधार पे लेके आते हैं कि परमेश्वर उसको विश्वास का दान देगा, है ना। इस विश्वास पे लेकर आते हैं और उसके साथ धर्म माँ बाप जो है वो उसके लिए विश्वास की प्रार्थना करते हैं। जैसे कि मरकुस 11 अध्याय और उसके 24 पद में परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। तो हम उस बच्चे के लिए विश्वास करते हैं कि प्रभु उसको विश्वास का दान दे और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे वो अपनी जर्नी को शुरू करे और उसके बाद वो अपने विश्वास को सबके सामने दिखा सके। जी। वाओ। आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे लिए पर्सनली भी एक फर्स्ट टाइम मैंने अपने सामने किसी को कहते हुए सुना है। उसमें से एक ये है कि हमारे यहाँ स्प्रिंकल बैप्टिज्म नहीं होता है, क्योंकि ये एक कॉमन आइडियोलॉजी है जिसको हमारे विश्वास के साथ या हमारे तरीकों के साथ एसोसिएट किया जाता है। और दूसरी बात,
मैंने कभी नहीं सुना था कि हमारे लूथरन विश्वास के अंदर हम अडल्ट्स को भी बैप्टिज्म देते हैं। एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल बहुत सारे लोगों के लिए समझने के लिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का मेथडोलॉजी है, उसके पीछे का जो पर्पस है, जो पर्सपेक्टिव है, ये सारी बातें कितना गहराई से बिब्लिकल ओरिजिन्स के साथ आता है। मैं बहुत समय पहले किसी को सुन रहा था, मुझे पता नहीं है ये फैक्चुअली ट्रू है कि नहीं। वो कह रहे थे कि उन जगहों में क्या होता होगा जहाँ पे बर्फ़ गिरता है, या फिर आइसलैंड जैसी जगहों में, जहाँ या अंटार्कटिका जैसी जगहों में राइट। जहाँ पे लोग, वहाँ पे भी क्रिश्चियंस हैं, वहाँ पे भी लोग विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा से कन्विक्ट होके। तो अगर वहाँ पे हमने नदी में जाके बैप्टिज्म दिया तो उसके बाद शायद वो बर्फ़ के रूप में ही बाहर आएंगे। तो मुझे नहीं पता राइट। कि वहाँ पे क्या हुआ होता होगा, लेकिन शायद हो सकता है वहाँ पे गर्म पानी के सोतों में जाते होंगे या फिर बाल्टी में पानी गर्म करके लेके आते होंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि क्या मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, शायद मेरा जो उसमें मेमोरी है काफ़ी धुंधला है, कि जब हम इस बैप्टिज्म के इस ट्रेडिशन को, इसको आगे बढ़ाते हैं, तब वहाँ पे नामकरण का भी कोई रेलेवेंस है क्या, सिग्निफिकेंस है? और आपने अपने बातों में यहाँ पे कहा कि कैसे हम कन्फर्मेशन के दौरान गॉड मदर फादर, धर्म माँ बाप को अपॉइंट करते हैं। क्या इसके बारे में आप थोड़ा सा और हमें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इनलाइटन कर सकते हैं? आ, ये सवाल जहां पे ये है कि बपतिस्मा में नामकरण का की क्या उपयोगिता है और जी, ये क्यों होता है। और ज्यादातर हम लोगों ने देखा है अपने चर्चेज में कि बैप्टिज्म के समय में ही बहुत सारे नामकरण होते हैं। जी, इसके पीछे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो हमारे चर्च की अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि नामकरण मैंडेटरी नहीं है बपतिस्मे के समय। हालांकि अब ये एक प्रकार का रिचुअल्स हो गया है, ये एक परंपरा हो गई है कि बपतिस्मे के समय में लोग नामकरण कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे जगहों पे बैप्टिज्म के समय में नामकरण नहीं भी होता है। जी, जैसे अमेरिका जैसे देशों में, विकसित देशों में हम लोगों ने देखा है कि जन्मते के साथ उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है। हॉस्पिटल से निकलते के साथ तो उन्हें नाम रखना पड़ता है बैप्टिज्म से जी, पहले, जी, है ना। तो वो लोग पहले से नाम डिसाइड कर लेते हैं। और हमें लगता है कि शायद भारत में भी अब ये चीजें बहुत प्रैक्टिकल होने जा रही हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। हॉस्पिटल से निकलने से पहले ही जो है वो नामकरण हो जाएगा। तो वो बहुत अ, ये बहुत मतलब मैं सोचता हूँ कि उतना जरूरी भी नहीं है। जरूरी भी ये जैसे लोगों को ठीक लगे वो उस तरीके से। और उसके बाद फिर जो सवाल था कि धर्म माँ बाप का जो कॉन्सेप्ट है, गॉड मदर गॉड फादर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो गॉड मदर और गॉड फादर वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें दो अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहली जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि जहां विश्वास नहीं वहां उद्धार नहीं, जी, है ना। ये लूथरन फेथ है। जहां विश्वास नहीं वहां उद्धार नहीं। तो एक बच्चा विश्वास कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन उसके एवज में, है ना, उसके धर्म माँ बाप जो है वो विश्वास की प्रार्थना करते हैं जी, उस बच्चे के लिए। और परमेश्वर चूंकि विश्वास को सम्मानित करता है तो उस बच्चे को वो आशीष वो देता है। जी, जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि एक एग्जाम्पल है बाइबल में कि झोले के मारा एक जो व्यक्ति है, जिसको चार व्यक्ति टांग कर हम्म, लेकर आते हैं और छत हटाकर उसको हम्म, नीचे उतारते हैं। हम्म, जहां पर कि वो व्यक्ति जो झोले का मारा है वो कुछ नहीं कर पाता, ना फेद कर बिल्कुल, पाता, ना उसको समझ में नहीं आ रहा। तो बिल्कुल, इन चार लोगों के विश्वास के आधार पर जी, परमेश्वर उसको चंगा करता है। तो हम मानते हैं कि जब धर्म माँ बाप जब उस बच्चे के लिए जब विश्वास की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ऐसे विश्वास को भी सम्मानित करता है, आदर देता है। दूसरी बात जो है वो ये कि एक बालक के प्रति, एक बच्चे के प्रति ना एक एक आत्मिक जिम्मेदारी जो है वो गॉड मदर गॉड फादर को दी जाती है, जी, ताकि वो बच्चा प्रभु की पहचान में आगे बढ़ सके और समय के साथ साथ वो अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे
और इस प्रकार की जर्नी में वो धर्म माँ बाप जो है, गॉड मदर गॉड फादर, वो उसकी मदद कर सके। अब चूंकि ये थोड़ा सा फैशन हो गया है, ये भी एक सच्चाई है ना, गॉड मदर गॉड धन्यवाद इस फादर बात को बोलने के लिए। राइट राइट राइट, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अब ये फैशन हो गया है। अब बहुत सारे बच्चों से पूछा जाए कि आपके धर्म माँ बाप कौन है, तो उनको पता भी नहीं है। लेकिन पहले पहले ऐसा नहीं था। पहले जब धर्म माँ बाप जब बच्चों से मिलते थे, तो बकायदा उनको पकड़ के कहते थे कि मैं तुम्हारी धर्म माँ हूं, मैं तुम्हारा धर्म बाप हूं, है ना। और अगर वो प्रार्थना नहीं करता, अगर वो संडे स्कूल नहीं जाता, वो चर्च नहीं जाता, तो मम्मी पापा कंप्लेन करते थे धर्म माँ बाप से, है ना। लेकिन अब ये फैशन हो गया है। लेकिन हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बड़ी गंभीरता से हमें समझने की आवश्यकता है, जहां पे हमें बच्चों के आत्मिक लालन पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके माँ बाप उसको पालने की जिम्मेदारी तो पाए हैं, जो उसके माँ बाप हैं बच्चे के, उनको तो उनको पढ़ाना है, लिखाना है, खिलाना पिलाना है। लेकिन एक आत्मिक जिम्मेदारी जो है वो धर्म माँ बाप को दी गई है, जिसे उन्हें करना चाहिए। जी, बिल्कुल। शायद मैं इस उदाहरण से समझ सकता हूँ कि एक बच्चे को अगर बुखार आया है और उसको पता भी नहीं है कि बुखार होता क्या है, उसको बस ये पता है कि उसके अंदर से हीट जनरेट हो रहा है और वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन उसके माँ-बाप ही हैं जो उस बच्चे के बारे में, या फिर ऐसे कहें उसके धर्म माँ-बाप ही हैं जो बताते हैं कि इसको इसको बुखार आया है या फिर इसको खाँसी हो रही है, क्योंकि वो बच्चा तो डिफ़ाइन भी नहीं कर पा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, और उनके धर्म माँ-बाप या फिर उनके माता-पिता या समाज के आधार पर, उनके विश्वास करने, उनके अंगीकार करने के आधार पर जो डॉक्टर है उनको कहीं ना कहीं चिकित्सा प्रदान करता है, बच्चे के हिसाब से डोज देता है और उस तरीके से बात आगे बढ़ती जाती है। बहुत मुझे अच्छा लगा जानने के लिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल तो डाल देते हैं और स्कूल डालने के बाद सोचते हैं ये स्कूल का काम है कि वो हमारे बच्चों को बड़ा करेगा या फिर उनको सिद्ध बनाएगा, लेकिन स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन का क्या? जैसे आप कह भी रहते हैं, अमेरिका में ये प्रचलन है कि बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद उनको नाम देना पड़ता है। मेरी मम्मी इस बात को कहा करती थी कि आधार कार्ड तो बन जाएगा, उद्धार कार्ड भी बनना ज़रूरी है। राइट और राइट। ये शायद हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमने अभी तक आज सिर्फ 3 ही प्रश्नों का, लेकिन बहुत ही बहुमूल्य प्रश्नों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया, और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ ज्ञान लेकर ना चले जाएं, क्योंकि सिर्फ सुनने वाले नहीं, करने वाले बनना है। बाइबल हमें इस बारे में बताती है, और इसलिए मैं ये समय लेना चाहूँगा कि मैं अनुज भाई से पूछ सकूं कि क्या आप हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दे सकते हैं, खासकर इस अंडरस्टैंडिंग में कि कैसे हम कन्फर्मेशन के बारे में या बैप्टिज्म के बारे में और कहीं जान सके, या आपको कॉल लगा सके, या मुझे अगर कॉल, अगर आप योग्य समझते हैं जो लोग देख रहे हैं वो हमें कॉल ला के पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा रिसोर्स जहाँ पे हम इसके बारे में और बेहतर तरीके से डिस्कस कर सके, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग अभी भी उस कगार में होंगे जब वो इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या मैं छुपके से जाके टुपकी का 32वां ले लूं, या फिर कुछ ऐसा है जो मेरी मंडली में मुझे मेरे जो अगुए हैं या जो बुज़ुर्ग हैं वो मुझे गाइड कर सकते हैं और मुझे इसके क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव आप लोगों का है, चुनाव इंडिविजुअल है और वो प्रभु के सामने अकाउंटेबल है। हम किसी का न्याय नहीं करते कि कौन सही कर रहा है या कौन गलत कर रहा है, हमें अपना अपना हिसाब परमेश्वर के सामने देना। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जितने भी लोग अगर इस विषय पे कंफ्यूज्ड होते हैं, तो उन्हें कंफ्यूज्ड रहने की जरूरत नहीं है। सबसे प्रैक्टिकल चीज, जो सबसे पहली चीज है जो आपको करनी चाहिए, वो ये कि आपको प्रार्थना करना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें पवित्र आत्मा आपको खुद ब खुद वो बतलाते भी हैं। और मैंने एक बहन की गवाही कुछ इस प्रकार से सुनी कि वो डूब के बपतिस्मा लेने के लिए वो अपने आप में पूरी तरीके से डिटरमाइंड हो चुकी थी, वो बिल्कुल पूरी तरीके से वो कन्विंस्ड हो चुकी थी लेने के लिए। लेकिन किसी ने उससे कहा कि आपको प्रार्थना करना चाहिए इससे पहले कि आप लें, और आपको मालूम वो उसी शाम वो बपतिस्मा लेने जाने वाली थी, और वो सुबह प्रार्थना करती है, और मालूम किसी कारणवश उसका बपतिस्मा जो शाम में होना था वो टलता है, और उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा डिले होते होते होते
जब 1 महीना का समय जब बीता, तो 1 महीने में परमेश्वर ने उसको इस तरीके से उसको इक्विप्ड कर दिया अपने ज्ञान से कि 1 महीने के बाद उसने खुद से इस बात को अंगीकार किया कि नहीं, ये मैं बहुत गलत फैसला लेने जा रही थी। तो मैं मानता हूं कि प्रार्थना करने की जरूरत है, और आपको ना बात करने की जरूरत है। आप जी। जिस पे भरोसा करते हैं, आपको उनसे बात करने की जरूरत है। हो सकता है कि एक व्यक्ति से आपको पूरी तरीके से पूर्ण सहमति वाला जवाब ना मिले, हो सकता है संतुष्टि वाला जवाब ना मिले, लेकिन आप लगातार बात करते रहें, और मैं सोचता हूं कि परमेश्वर आपको जवाब देंगे जब आप सच्चाई से उसको खोज रहे होंगे। है जी। ना? एक बात मैंने सीखी थी अपने लाइफ में, वो ये है कि हम सच को नहीं बदल सकते, हमें सच की दिशा में बदलते चले जाना है। और जहाँ राइट। बात बैप्टिज्म के बारे में आती है, तो सच अपने आप हमको आज़ाद करेगा। हम सच को जानेंगे, सच हमको हम्म। आज़ाद करेगा। और एक जो मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा, जब हम इमोशन बैप्टिज्म के बारे में बात करते हैं, और ख़ासकर जब हम एक लूथरन मंडली से बिलोंग करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि अपने घर वालों से झगड़ कर इस प्रकार का बैप्टिज्म लेना शायद प्रभु के सामने शोभा में होगा। ये मेरा एक पर्सनल फीलिंग है, मैं जिसको बस कहना चाहता हूँ। मतलब आप इसको अदरवाइज ना लें, जितने भी लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के जो क्रिया होते हैं, या फिर जो भी हम स्पिरिचुअल डिवोशन जिस भी तरीके से शो करते हैं, उसके अंदर पीस होता है, उसके अंदर शांति होती है। परमेश्वर आपको अगुवाई देता है, और परमेश्वर आपके लिए रास्तों को बनाता है, भले ही वो पूरे परिवार के विश्वास को एक साथ दृढ़ करने के बारे में हो, या एक दूसरे के साथ मिलकर चलने के बारे में हो, और एक दूसरे के साथ मिलकर उन्नति करने के बारे में। कुछ आप कहना चाहेंगे अनुज भाई इस बारे में? हम लोगों ने शुरू में भी बात किया, और मैं बहुत कम समय में बताना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण ये होता है कि ये बातें आपसे कौन कह रहा है, जी। और उस व्यक्ति के कहने का मतलब क्या है ना? अभी बहुत आसान हो गया है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर बहुत जोर आवाज में और बहुत प्रभावशाली तरीके से आपको किसी भी बात के लिए अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता जी। है ना? तो आपको समझने की आवश्यकता है कि वो व्यक्ति जिस बपतिस्मे के लिए आप पे जोर दे रहा है, क्या उसमें उसका निजी स्वार्थ है? ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं बोलता कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन हाँ, ज्यादातर मामले में ये देखा जा रहा है कि बपतिस्मा एक आधार बन गया है बहुत सारे चर्चेस के लिए, कि वो लोगों को अपने पक्ष में कंफर्म करते चले जाएं, है ना? और वो चाहते हैं कि आप बपतिस्मा ले, फोर्सफुली ले, या जिद करके ले, या जैसे भी वो आपको इमोशनली टॉर्चर करेंगे, ताकि आप जो है उनके समूह में शामिल होते चले जाए। आप एक बार जब बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप स्वतः आप उनके नेक्स्ट अलग अलग चीजों में आप उनके साथ होते चले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी लोग इस बात के लिए अपने घर वालों से झगड़ते हैं कि बपतिस्मा सही है या गलत है, कहीं ऐसे तो नहीं कि आपने फैसला पहले बना लिया है ना? बिना विचार किए आपने फैसला बना लिया है, और अब आपको लगता है वही फैसला सही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार आप फिर से इन चीजों को देखें, बाइबल को भिंगा के निचोड़ दें, और उससे जो निष्कर्ष निकलता है आप उसके आधार पे बपतिस्मा के लिए जाइए। किसी एक तथ्य के आधार पर अगर आप सही गलत का फैसला करेंगे, आप हमेशा अपने जीवन में परेशानियों को देखने पाएंगे। जी। और मैं यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो आपको भरमाने के लिए, बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में ऐसे भरमाने वाले आएंगे जो आपको ऐसा ट्विस्ट करेंगे कि आप सोचेंगे कि हाँ, ये तो सच्चाई को ही कह रहे हैं। लेकिन इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, मत्ती उसका 28 उसका 18 से 20 में कहता है कि यीशु ने अपने चेलों के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोग को चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसे मानना सिखाओ। है ना? एक डिसाइपलशिप के प्रोसेस में हमें जब वचन में बढ़ना है, और खासकर इस चीज को कहते हुए मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि धर्म माँ बाप का जो रोल है, जो कि आज आप बता रहे थे कि शायद एक फैशन के रूप में आ चुका है, क्या धर्म माँ बाप की किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कनेक्शन, और जो जो व्यक्ति है उसका किस प्रकार से अकाउंटेबिलिटी का एक रिलेशनशिप हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हमारे मंडली में आज के दिन, उसके विषय में आप कुछ क्यों ना हमें गाइड करें? बिल्कुल, धर्म माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो मेन लाइन चर्चेज में बहुत स्पष्ट है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बहुत लंबे समय से शायद उन जिम्मेदारियों पे अब बात नहीं हो पा रही है। इसलिए भी
ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद धर्म माँ बाप होना भी एक परंपरा का हिस्सा बन गया है। मेन लाइन चर्चेज में इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि समय के साथ साथ बहुत सारी चीजों ने परंपरा का रूप ले लिया है। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं जी। कि परंपरा एक साधन है, साध्य नहीं। मतलब परंपरा जो है वो परमेश्वर की महिमा का एक साधन है, लेकिन अगर हम परंपरा को ही अगर हम परमेश्वर मान बैठे तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। हमें हर चीजों में विचार करने की आवश्यकता है। हर एक बातों में बपतिस्मा की भी अगर बातें हैं तो हमें खुल के अपने लोगों को बतलाने की आवश्यकता है ना। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि बपतिस्मा के बारे में जब भी लोगों को पता चलता है तो जब उनका बच्चा होता है तो उनके मन में ऑटोमेटिक है कि अब इसको बपतिस्मा देना है। लेकिन उससे पहले बपतिस्मा की क्या जरूरत है, बपतिस्मा की क्या जिम्मेदारी है, उसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में ना तो माँ बाप ने कभी सोचने की कोशिश की और ना कभी किसी ने बताने की जद्दोजहद को संभाली है। धर्म माँ बाप के भी केस में यही बातें हैं, है ना। और लोग कभी उसके प्रति कभी गंभीर नहीं होते, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब बपतिस्मा होता है, मेरे सामने खुद हुआ है क्योंकि हम लोग चर्च में होते हैं, तो हमने देखा है कि धर्म माँ बाप जो है उसमें धर्म बाप जो है उनको उनको खड़ा किया गया है और वो खुद पी के बहुत टाइट है ना। तो धर्म बाप खुद पी के टाइट है। और वो उस बच्चे को क्या सिखाएगा, है ना। तो हमें हमें इस जिम्मेदारी को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। और ये इन इन चीजों का मैं सोचता हूं कि बाद में हिसाब लिया जाएगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा रीति तक हम ओपन टॉक करेंगे कि हम सच्चाइयों को इतना ज्यादा रूबरू हो रहे हैं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है और ये समय है कि हम अपने आप को संभालें और परमेश्वर के वचनों पे चलते हुए। जब मैं यीशु मसीह की बात को याद करता हूँ, जब पूछा कि कौन से ऐसे दो कमांडमेंट्स हैं, आज्ञाएं हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसने सिंप्लीफाई करके हमें सिर्फ दो दिए। वो ये था कि प्रभु से प्यार करो और अपने पड़ोसी से, अपने नेबर से, आपके संगति में जो लोग हैं उनसे प्यार करो, क्योंकि प्यार जो है वो एडिफाई करता है, वो लोगों को उठाता है, गिराता नहीं है, भरमाता नहीं है और अपने खुद की बारे में नहीं सोचता। अगर हम पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसमें पढ़ते हैं, और ये चैनल जो है हम एक ज़रिया बनाना चाहते हैं कि हम इसी प्रकार आपको एडिफाई कर सके, उठा सके, आपसे प्रेम कर सके। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंचती तो परमेश्वर का वचन आपको कायल करने वाला हो। और मेरा ये विश्वास है कि अगर हम भी यहाँ पे कुछ गलत बता रहे हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार मिले कि सच्चाई से हम भी परिवर्तित हो जाए, हम भी आपके सामने हाथ जोड़ के क्षमा मांग सके कि शायद हमने जो यहाँ पे कहा वो गलत है, लेकिन हम सभी सच्चाई की ओर, यीशु की स्वरूपता की ओर आगे बढ़ते हुए जाएं। और यही हम पुकार देना चाहते हैं कि भले ही हमारी मंडली जिस भी परिस्थिति में है या जिस भी सच्चाई का सामना कर रहे हैं, अब वो समय आ गया है जब यीशु मसीह जल्द आने वाला है। एक कलीसिया के रूप में, एक दुल्हन के रूप में हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, श्वेत वस्त्र को धारण करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन से धो के शुद्ध और साफ खड़े रहने की ज़रूरत है। और मेरा पूरा यकीन है कि भाई अनुज टोप्पो भी इसी मिशन को लेकर अपने पूर्णकालिक सेवकाई में आकर हर रोज़ परमेश्वर के सामने दुआ करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स में दुआ करते हैं लोगों के लिए, ताकि हम सब स्वर्ग लोक को जा सके। अनुज भाई, आप कुछ कह के आज का समय में विश्राम देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। अब समय हो चला कि हम लोग ये जो बपतिस्मा का जो टॉक था वो खत्म करें, लेकिन जाते जाते मैं एक बात अपने दिल से कहना चाहता हूँ। और ये हो सकता है कि बपतिस्मा के बारे में आप लोगों को एक नया विचार देकर जाएगी। बपतिस्मा में परमेश्वर के उद्धार की एक प्रतिज्ञा है ना। इसका मतलब कि उद्धार परमेश्वर देता है। कहीं हम इसमें शर्त ना बना दे परमेश्वर के उद्धार में कि परमेश्वर हमें डूब के लेना होगा तब वो उद्धार हमें मिलेगा, है ना। हम कोई शर्त नहीं बना सकते। इस बात को ऐसे समझिए कि बहुत सारे लोग अभी डूबने को शर्त बना रहे हैं, है ना। किसी भी चीज को शर्त बना लेना उसके उद्धार के साथ एक प्रकार का अन्याय है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि परमेश्वर आपके मरने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा हमें जो उद्धार मिला उसमें थोड़ी सी कमी है। हमें डूब के बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तब जाके वो पूरी कंप्लीट होगी। तो मैं सोचता हूँ कि ये आधी अधूरी सच्चाई है।
ये परमेश्वर का काम है और ये विश्वास से मिलता है। अगर ये नहीं होता, अगर अगर बपतिस्मा इतना ही जरूरी होता, तो मैं सोचता हूं कि जो डाकू क्रूज पर था, हम्म। वो हम्म। कोई बपतिस्मा पाया व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके पास एक बहुत बहुमूल्य चीज थी, और वो था विश्वास, है ना। तो हमें विश्वास में आगे बढ़ना है, फॉलोइंग में आगे बढ़ना है, शिष्यता में आगे बढ़ना है, इन सब चीजों से परे हटके। और परमेश्वर इसमें हम सबकी मदद करने के लिए तैयार है। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच ब्रदर समृद्ध फॉर हैविंग दिस क्वालिटी टाइम टुगेदर। मे गॉड ब्लेस अस। थैंक यू सो मच अनुज भाई, आपका कीमती समय देने के लिए भी। मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ कि आज हम इस विषय में बात कर सके। मुझे पता है कि हमारे जो ऑडियंस है उसमें इनके पास बहुत सारे कमेंट्स या बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, तो हम आप लोग के लिए वो कमेंट्स बॉक्स में सेक्शन में आपके लिए जगह छोड़ेंगे कि आप ही आपके साथ सामने आएँ, है ना। ये समय आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सही चुनाव को करें। और हम भी वापस अगले महीना कोशिश करेंगे कि फिर से आपके सामने आए। और आप जिन सवालों को अगर आपके मन में है, आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करें। वरना मैं तो अनुज भाई के साथ ज़िंदगी भर बात करने के लिए रेडी रहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कुछ है जो मैं उनसे एक्सट्रैक्ट करके पर्सनली भी अपने लाइफ में सीख पा रहा हूं, जैसे मैंने आज सीखा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हम एक नया चीज़ एक छोटा सा चालू कर रहे हैं। वो ये है कि हम अपने क्रिश्चियन भाई बहनों के जो इवेंट्स हैं या स्टोर्स हैं या ब्रांड्स हैं, हम उनको यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं। वो लोग को मुझे स्पॉन्सरशिप देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे मसीह भाई बहनों के जो स्टोर्स हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या इवन हमारे जो चर्चेस के इवेंट्स होते हैं, हम उसको इस चैनल के द्वारा प्रमोट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीनों में किस प्रकार के इवेंट्स हो रहे हैं या किस प्रकार के बिजनेस हैं, ताकि हम एक दूसरे को इन जगहों में भी उठा सके, आत्मिक उन्नति भी करें और बाकी सारी बातों में भी उन्नति कर पाएँ। तो धन्यवाद देते हैं भाई अनुज का हमारे बीच में होने के लिए, और धन्यवाद देते हैं सारी ऑडियंस का जो हमें इस समय सुन रहे हैं। परमेश्वर में आपको बहुत सारा आशीष और प्यार मिलने वाला हो सके, और हमारा विश्वास है कि आज के इस वीडियो के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। हम अगली बार मिलने के लिए आपसे इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी को यीशु साय, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु और नमस्कार।